नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे लूसेंट क्लास 6 क्लास 5 तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता जो है, सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन एवं नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। अर्ध ऐतिहासिक काल का मतलब है लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन पढ़े नहीं जा सके, तो उस काल को अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है। इसका मतलब है, प्रस्तर युगीन सभ्यता का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के काल में जो है धातु का उपयोग ज़्यादा मात्रा में होता था और उससे पहले पत्थर का यूज भी होता था। इसीलिए दोनों को मिला करके प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के नाम से सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो प्राचीन नाम है मेलुहा है। सिंधु घाटी नदी के नाम पर मेलुहा इसका नाम पड़ा है। सिंधु सभ्यता को मेलुहा सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सिंधु सभ्यता को जो है इराक, वर्तमान में इराक या मेसोपोटामिया कह सकते हैं, वहाँ पे मेलुहा नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसको लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी याद रख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इसकी सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। कितना? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। सिंधु सभ्यता का मुख्य जो निवासी था द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय निवासी थे। कैसा निवासी था सिंधु सभ्यता का? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के बारे में विभिन्न पुरातत्वविदों का अपना अलग अलग मत है। सिंधु सभ्यता के बारे में जो है, सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा लिपि का जो है साक्ष्य मिला। तो 1853 में किसको मिला? अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा लिपि का साक्ष्य। और 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन को जो है कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। लाहौर से कराची तक जो है, लाहौर से कराची के बीच जिस समय में रेलवे लाइन का विस्तार जॉन ब्रेटन या विलियम ब्रेटन कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है कुछ असाधारण ईंट की प्राप्ति हुई वहाँ से। तो याद रखना है, ब्रेटन और विलियम ब्रेटन को कुछ असाधारण ईंट की प्राप्ति हुई थी। चार्ल्स जो मैसन हैं उनको जो है 1826 ईस्वी में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला था सिंधु सभ्यता के बारे में। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिला, हड़प्पा लिपि का साक्ष्य मिला। और जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था तो ब्रेटन एवं विलियम ब्रेटन को कुछ असाधारण साक्ष्य ईंट के प्राप्त हुए। फिर सरकार द्वारा जो है 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को अनुसंधान करने की नियुक्ति, मतलब अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए सरकार ने 1875 ईस्वी में। तो याद रखना है 1875, 1826, 1853 और 1875 डेट महत्वपूर्ण है। 1826 में क्या हुआ था? चार्ल्स मेसन को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला सिंधु सभ्यता के बारे में। 1853 ईस्वी में क्या हुआ? अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा लिपि का साक्ष्य मिला। और 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को सरकार ने अनुसंधान के लिए नियुक्त किया। अब नेक्स्ट है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। या किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसके महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। फिर 1921 ईस्वी की बात करते हैं तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है नगरीय सभ्यता के रूप में
मुख्य रूप से किया गया दयाराम सहनी एवं माधोलकर जो है वत्स के द्वारा। तो कुछ डेट है जो इम्पोर्टेंट है। 1826 तो इसका होगा चार्ल्स मेसन। 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम। 1875 में सरकार ने इसे नियुक्त किया अलेक्जेंडर कनिंघम को अनुसंधान करने के लिए। फिर 1904 ईस्वी में याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। फिर एक डेट और याद रखना है 1921। 1921 में क्या हुआ था, यहाँ पर दयाराम सहनी एवं माधव स्वरूप द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। चूँकि इस सिंधु सभ्यता का जो है सबसे पहला नगर का खोज हुआ था हड़प्पा के नाम से, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना याद हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, सिंधु सभ्यता का विस्तार वो किस रूप में हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सिंधु सभ्यता जो है विस्तृत है। सबसे जो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है वो सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकांगडोर पश्चिमी में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तृत है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में मांदा जिला है, यहाँ तक है सिंधु सभ्यता का क्षेत्र। और पूरब की बात करें, पूरब उत्तर की, तो यहाँ पर आलमगीरपुर है, जहाँ मतलब मेरठ जिला में उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी विस्तृत है। ये हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है। और महाराष्ट्र में दायमाबाद, यानी ये दक्षिण की बात है, महाराष्ट्र दायमाबाद तक विस्तृत है सिंधु सभ्यता का क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है सुतकांगडोर। सुतकांगडोर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, दासक नदी के तट पर। दायमाबाद जो है गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। और जिला का नाम है अहमदनगर, यानी अहमदनगर जिला में ये दायमाबाद है, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर। और उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर है मेरठ जिला में, वो हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर हम बात करें मांदा का, तो जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, उत्तर में मांदा, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर, यानी दक्षिण में महाराष्ट्र कहेंगे तो दायमाबाद, और पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगडोर तक फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता के जो है 6 परिपक्व स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद हड़प्पा हो गया, गनवारी वाला हो गया, धौलावीरा हो गया, राखी गढ़ी हो गया एवं कालीबंगन हो गया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का जो है एक प्राचीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। प्रस्तर युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी का चूंकि प्राचीन नाम है के नाम पर रखा गया है, इसीलिए मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इराक यानी मेसोपोटामिया, वर्तमान में इराक की बात है, तो वहाँ पर मेलुहा नाम से पुकारा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता। इसका क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसके जो निवासी है, मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। और सिंधु घाटी के बारे में, खोज के बारे में चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में कुछ यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुआ चार्ल्स मेसन को। 1853 ईस्वी की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा लिपि का साक्ष्य मिला। और लाहौर से कराची के बीच जो रेलवे लाइन का जब विस्तार हो रहा था, तो ब्रिटेन एवं विलियम ब्रेटन को कुछ असाधारण ईंट की प्राप्ति हुई। फिर 1875 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को सरकार ने अनुसंधान के लिए नियुक्त किया। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और इसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल।
1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज नगरीय सभ्यता के रूप में हुई, दयाराम साहनी एवं माधोलकर स्वरूप ने किया। और इसका विस्तार जो है पश्चिम में सुतकांग बलूचिस्तान में है, उत्तर में मांदा और दक्षिण में महाराष्ट्र यानी दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर यानी मेरठ, हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर, यहाँ तक विस्तृत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। दोस्तों हिस्ट्री का लूसेंट का जितना भी क्लास हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।